हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं तो हमारी नॉर्मल लाइफ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूजेस कहाँ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। एक सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल मेटल हो गया जैसे कोबाल्ट। इसके सराउंडिंग में हमें मिलेंगे लिगैंड्स। जब सेंट्रल मेटल, ये मेटल मिलेगा सेंटर में, जिसको सेंटर में है तो इसलिए हम सेंट्रल मेटल कह रहे हैं। सराउंडिंग में लिगैंड्स है। ये लिगैंड्स इस सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए रखते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए रखते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बना उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल इज सराउंडेड बाय द लिगैंड्स। ये लिगैंड्स क्या हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये कैसे डिस्कवर हुआ उसके बारे में भी हम फर्दर इसका डिस्कशन करेंगे। अगर नॉर्मल लाइफ में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूजेस देखें तो सबसे कॉमन एग्जांपल है कि जो ह्यूमन ब्लड है, जिसमें हम कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, ये जो हीम वर्ड है ये आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, Fe को। यानी जो हमारा ह्यूमन ब्लड है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है लिविंग में। और वो लिविंग क्या है, क्लोरोफिल इन प्लांट्स। जब हार्डनेस ऑफ वाटर हमें चेक करनी होती है तो हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड EDTA। ऐसे ही हमारे पास जो मेडिसिन हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज हो रहा है। तो फर्दर हम इसके बारे में डिटेल आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो इसके बारे में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं: पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसी के उसमें चलते हैं डबल चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। पहले पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, इन तीन कैटेगरी में हम लेके चलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होंगे जिनमें जो सेंट्रल मेटल है और लिगैंड्स के अटैचमेंट के बाद बाहर हमें पॉजिटिव चार्ज है। जैसे हमने लिखा CONH3 6 और बाहर हम लिखते हैं +3। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स है उस पे हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा। जैसे कि हमने लिख दिया AgCN, AgCN2 और बाहर हम कर देते हैं, ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे ही हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो न्यूट्रल हो, जिसपे ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव, तो ऐसे ही हमारे पास NiCO4 और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव ना नेगेटिव ना न्यूट्रल। तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: फर्स्ट पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन न्यूट्रल। अब इसी के काउंटर में अगर हम बात करें तो हमारे पास चलती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अलावा डबल सॉल्ट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता। यानी ये सॉलिड में भी और लिक्विड में भी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उनको इसी फॉर्म में रखेगा। हाँ, बाहर अगर कुछ प्रेजेंट होता है, जैसे इसके बाहर हम लिख दें इस
काउंटर आयन को खत्म करने के लिए, इस चार को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे लिख दें Cl नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका, ये बोला जाएगा काउंटर आयन। तो जैसे ही हम वाटर में ऐड करेंगे ये आयनाइज हो जाएगा, ये वाला पार्ट केवल जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है, ये हम टर्म वन बाय वन इनका डिस्कस करेंगे कि हम स्क्वायर ब्रैकेट किसको कह रहे हैं, सेंट्रल मेटल कौन है, लिगेंड्स कौन है, ये सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये जो काउंटर आयन है, जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे, ऑन एडिंग वाटर इट विल गेट इफेक्टेड, की आयनाइज हो जाएगा, बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दिस स्क्वायर ब्रैकेट, कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑन एडिंग वाटर टू इट, मीन इट विल नो लॉस इट्स आइडेंटिटी। ऐसे ही जब हम डबल साल्ट की बात करते हैं, तो डबल साल्ट में जैसे कि हमने ले लिया एग्जांपल मोहर साल्ट का, FeSO4, FeSO4, then NH4, 2SO4, 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारा जो टू सिंपल साल्ट इक्विमोलर कंडीशन पे मिलाए गए हैं, तो इनसे बनता है हमारा डबल साल्ट। जब जैसे हम इसका आयनाइजेशन इसके अंदर वाटर को अंदर इसको ऐड करेंगे, इट विल गेट स्प्लिट इनटू Fe2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 6H2। ये सेपरेट हो जाएंगे, मीन्स इनमें जो बॉन्डिंग थी वो पहली बात कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं था इनके अंदर, और ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुका है, ये कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुका है जैसे हमने इसको वाटर के अंदर ऐड किया है। बट जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेंगे और वो मेंटेन करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑन एडिंग वाटर टू दैम। अब इनमें कुछ टर्म है जो हम फ्रीक्वेंट यूज कर रहे हैं, कि जैसे लिगेंड्स किसे कह रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम लिगेंड्स और इनको सेंट्रल मेटल इन्हीं का डिस्कस कर लेते हैं, कि सेंट्रल मेटल हम कहेंगे जो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट है, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट के मेटल मिलेंगे हमें स्क्वायर ब्रैकेट में बिल्कुल स्टार्टिंग, स्क्वायर ब्रैकेट के बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे ये हो गया CO। इसके बाद जो मिलते हैं वो बोले जाते हैं लिगेंड्स, और इसके बाद जो बाहर मिलेंगे वो बोले जाएंगे काउंटर आयन, यानी ये पोर्शन हमारा बोला जाएगा काउंटर आयन, ये वाला पोर्शन हमारा बोला जाएगा लिगेंड्स, और ये वाला हमारा बोला जाएगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट के बिल्कुल स्टार्टिंग में रहेगा, ये हमारा बोला जाएगा सेंट्रल मेटल। तो हम ऐसे इसको डिवाइड करते हैं, सेंट्रल मेटल, देन लिगैंड, देन काउंटर आयन। ये लिगैंड डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह हमें मिले, इट मे बी डिफर। जैसे इसी एग्जांपल को हम लिखते हैं CONH3 4 H2 एंड देन Cl3, ऐसे लिख दिया हमें। तो ये हमारे पास वही रूल रहेगा कि ये हमारा सेंट्रल मेटल होगा, ये दोनों हमारे डिफरेंट लिगैंड्स होंगे, और ये हमारा काउंटर आयन। ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करेगा, चाहे हम इसको वाटर के अंदर मिक्सअप कर रहे हैं तब भी। जब हम लिगैंड्स की बात करते हैं तो लिगैंड्स को हम कैटेगराइज करते हैं कि हमारा मोनोडेंटेट है। अब हम धीरे धीरे इनको डिस्कस करते हैं, मोनोडेंटेट है या यूनिडेंटेट। मोनो बोलो या यूनि बोलो सेम ही है। अब जो डेंटेट वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है, ये डेंटिसिटी जो लैटिन में लैटिन वर्ड है डेंटिसिटी, और जब हम कहते हैं डेंटिसिटी इट रिलेट टू बाइट। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बनने की स्टाइल है वो क्या होता है कि जैसे CO हमने यहाँ लिखा
और हम सराउंडिंग में इसके NH3 हम डाल रहे हैं, तो NH3 इसके साथ बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएगा कि N के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, वो लोन पेयर इसकी तरफ सेंट्रल मेटल की तरफ डोनेट किया जा रहा है, तभी ये बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हमें पता है कि जो मेटल होते हैं उनकी टेंडेंसी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन को गेन करें, फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा कि एक वर्ड यूज करें ना हम, कि बाइटिंग हो रही है, बाइट कर रहा है ये मेटल को, क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं, तो दैट्स लीड टू डेंटिसिटी, कि वो बाइट हो रहा है। अब मुद्दा ये है कि अगर हम यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोल रहे हैं, तो मोनो जब हमारा लिगेंड्स केवल एक लोन पेयर प्रोवाइड करे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम केवल एक लोन पेयर यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है एन के थ्रू, ऐसे ही यहाँ पे एन दूसरा लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, ये भी, यानी सारे एन एक लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ये एक लिगैंड, ये अकेला एक लिगैंड है जो मोनोडेंटेट कहा जा रहा है, क्योंकि ये लिगैंड केवल एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम बाइडेंटेट की बात करें, मोनोडेंटेट के बाद आता है बाइडेंटेट लिगैंड। बाइडेंटेट लिगैंड में जैसे हमने लिखा NH2 CH2 CH2 NH2, ये हमने लिख दिया, तो यहाँ पे इसके ऊपर लोन पेयर होगा और इसके ऊपर होगा, यानी इसको शॉर्ट में हम EN लिखते हैं, इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब ये पूरा एक कंपाउंड है, एक लोन पेयर ये प्रोवाइड करेगा, दूसरा लोन पेयर ये प्रोवाइड करेगा, यानी एक कंपाउंड से दो डिफरेंट एटम है वो एक एक लोन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टोटल लोन पेयर हो गए दो, दो लोन पेयर के लिए हम कहेंगे इसको बाइडेंटेट, बाइडेंटेड लिगैंड। और इसी तरह अगर हम फर्दर कहें कि यहाँ पे तीन हो, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ऐसे ही हम कहते हैं EDTA, दैट्स हेक्साडेंटेट। ये हम आगे इनका डिस्कस करेंगे। EDTA जो हमारा वाटर की प्यूरिफिकेशन, हार्डनेस ऑफ वाटर का चेकिंग के लिए यूज भी किया जाता है, तो EDTA इज ऑल्सो ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अलावा हमारे पास जो लिगेंड्स है वो एक और कैटेगरी है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये जो एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ये वर्ड है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस से बना हुआ है, एम्बीडेक्स्ट्रस से, यानी जिसकी लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शनल हो, लेफ्ट से भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सके और राइट से भी। ऐसा कंपाउंड जैसे हमने लिख दिया HCN, अब अगर यहाँ मेटल है और मेटल इससे जुड़ा हुआ है, तो मेटल को लोन पेयर ये प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि मेटल और NCS, अब लोन पेयर मेटल को ये प्रोवाइड कर रहा है, कंपाउंड तो एक ही है, लेकिन इधर से S है वो लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, इधर से N है वो लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों साइड इसकी फंक्शनल है। ऐसे जो लिगेंड्स है उनको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो हमारे पास जो कैटेगरी है लिगेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड्स क्या है कि लिगेंड्स वो है कंपाउंड है जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। अगर सिंगल लोन पेयर प्रोवाइड किया तो हमारा बोला जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड, दो कर रहे हैं बाइडेंटेट, तीन कर रहे हैं ट्राइडेंट, ऐसे हम करते चले जाए। एम्बीडेक्स्ट्रेट डेंटेट लिगेंड वो होंगे जिनकी दोनों साइड से वो लोन पेयर प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल हो, तो हमारे एम्बीडेंटेट लिगेंड बोले जाते हैं। इसी तरह हमारा जो प्राइमरी वैलेंसी, ये वर्नर थ्योरी में आगे हम वर्नर थ्योरी डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, और इसके अलावा कि ऑक्सीडेशन नंबर हम सेंट्रल मेटल का कैसे निकालते हैं,
और उनकी नेमिंग, तो ये डिस्कस करेंगे हम बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।